फैन करो ही तो कर ही लेजो. Students, can you see the screen? Right, so we were with the chapter fifth, market structure, types of competition. ठीक है, 4 टाइप के कंपटीशन किस तरह के होते हैं हमने देख लिया है. कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट, टुडे वी विल अंडरस्टैंड द ग्राफ. राइट, कंपटीशन में प्रॉफिट लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन कैसे बनती है. राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 मार्क्स में वो सारे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, फीचर्स. राइट, उसके बाद हमने डिस्कस किया था नॉन प्राइसिंग कंपटीशन. कहाँ पे एप्लीकेबल होता है नॉन प्राइसिंग कंपटीशन? कौन से कंपटीशन में आता है? कंपटीशन इज नॉट विद द प्राइस, प्राइस के अलावा का कंपटीशन कौन से फॉर्म ऑफ मार्केट में एप्लीकेबल होगा? वांट आंसर. कौन से फॉर्म ऑफ मार्केट में एप्लीकेबल होगा नॉन प्राइस कंपटीशन? परफेक्ट में होगा, मोनोपोली में होगा, ओलिगोपोली में होगा? मोनोपोलिस्टिक में होगा. कहाँ पे होगा? हाँ, ओलिगोपोली. वेरी नाइस. ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक. जहां पे हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाते हैं वहां पे प्राइस के अलावा भी हम compete कर सकते हैं. ठीक है, प्राइस को लेके कंपटीशन नहीं है, प्रोडक्ट को लेके कंपटीशन नहीं है. दैट इज अ मार्केट वेर वी से परफेक्ट कंपटीशन है. कोई ऊपर नहीं है कंपनी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और प्राइस, एंड नो कंपनी इज बिलो. एवरी फर्म इज सेम. सो परफेक्ट कंपटीशन में कंपटीशन होता ही नहीं है, सिर्फ नाम का बोलते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन. राइट, इट इज परफेक्ट मार्केट जहां पे कोई कंपटीशन नहीं, एवरीथिंग इज इक्वल, एवरीथिंग इज सेम. मोनोपोली में एक ही बंदा है, किससे compete करेगा? राइट, सो मोनोपोली और परफेक्ट में नो कंपटीशन, ना प्राइस का ना बिना प्राइस का. ठीक है, कंपटीशन कहां पे होगा? ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक. ठीक है, ओलिगोपोली में भी जैसे हमने बात करी, कार्टेल बना लेते हैं, एसोसिएशन बना लेते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से. सो वहां पे भी प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि हम सब प्राइस सेम रखेंगे, क्वांटिटी सेम रखेंगे. तो किस बेस पे हम अलग है ऐसा बताएंगे? क्वालिटी. ठीक है, प्रोडक्ट, सर्विसेज, कस्टमर लॉयल्टी. राइट, ये सारे फीचर्स है जो आपको हम अलग हैं फ्रॉम कॉम्पिटिटर. यू कैन शो दैट. आपकी ब्रांड अलग है. राइट, आप जिस तरह से एडवर्टीजमेंट करते हो वो अलग है. प्रोडक्ट की डिजाइन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सॉल्ट काफी सारे हैं, बट द वे टाटा सॉल्ट इज मार्केटिंग इटसेल्फ, देश का नमक एंड ऑल दैट, क्या है? जिस तरह से आप अपने आप को डिफाइन करते हो वो अलग है. ठीक है, डिजाइन ऑफ योर प्रोडक्ट. ठीक है, उस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे. सो ये ओलिगोपोली में आएगा और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इट विल कम. राइट, 8 मार्क्स क्वेश्चन. गॉट इट? ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था. ठीक है, ध्यान नहीं दिया है तो आई विल नॉट बी अ लूजर, ओनली यू विल बी द लूजर. क्योंकि मैं तो आराम से रिकॉर्डिंग ओपन कर करके दिखाऊंगी कि एक एक टॉपिक को 5-5 बार रिवाइज किया है. राइट, सो आज आपको यहाँ पे क्लास पे रहने का राइट जो बोला था वो इसलिए बोला था बिकॉज टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ग्राफ. राइट, आई डोंट नो स्क्रीन पे आप कैसे समझोगे, बट नाउ यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू सी इट ऑन द स्क्रीन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दैट ओनली. राइट, सो आज बात करेंगे इक्विलिब्रियम की. इक्विलिब्रियम यानी डिमांड और सप्लाई का इक्वल होना. राइट, इक्विलिब्रियम यानी वो पॉइंट ऑफ प्राइस जहां पे डिमांड और सप्लाई सेम है. परफेक्ट कंपटीशन में बायर और सेलर कैसे हैं? हाउ आर द बायर एंड सेलर? मेनी, लेस, फ्यू, ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर. Number of buyers are, number of sellers are. सेलर कैसे हैं?
many, right? So there are many, right? So यहां पे हम देखेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? सो हर एक फॉर्म जो है, राइट, हर एक फॉर्म जो है, जैसे हर एक कॉलेज इज अ फॉर्म, एजुकेशन इंडस्ट्री है, उसमें फॉर्म क्या है? कॉलेजेस, राइट? सो हर एक फॉर्म जो है वो इट इज पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, वो एक इंडस्ट्री का पार्ट है। तो इंडस्ट्री कुछ नहीं है, इंडस्ट्री व्हाट इज योर नेम? नाम क्या है आपका? केतन, हाँ, सिट। राइट, सो कलेक्शन ऑफ फॉर्म, राइट, एक साथ ज्यादा फॉर्म जो है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। जैसे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं? क्लास। दिस इज अ क्लास। व्हाट इज क्लास? क्लास है कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। वैसे फर्म का कलेक्शन इज इंडस्ट्री। तो जैसे फर्म बिहेव करती है वैसी इंडस्ट्री दिखती है, और जैसी इंडस्ट्री है वैसे फर्म दिखेगी। ठीक है? सो किसी भी इंडस्ट्री में प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? डिमांड और सप्लाई जिस जगह पे मैच करती है, राइट, उस जगह पे हम डिस्कवर करते हैं प्राइस, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट? सो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटरमाइंस द प्राइस, एंड दिस प्राइस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। फर्म की प्राइस क्या होगी? वही होगी जो इंडस्ट्री की होगी, राइट? जो इंडस्ट्री की प्राइस है वही फर्म की प्राइस होगी। जो सब फर्म की प्राइस है वही क्या बनेगी? इंडस्ट्री की प्राइस। सो डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करेगा कि प्राइस क्या है। ठीक है? अभी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का कॉन्टेक्स्ट परफेक्ट में शॉर्ट रन में कैसे देखेंगे? शॉर्ट रन में बिजनेस क्या होगा? राइट, मैंने बोला था आपको कि शॉर्ट रन में जो बिजनेस है वो प्रॉफिट भी करता है, लॉस भी करता है। ठीक है? कंटिन्यूअसली, राइट? 3 महीने बहुत अच्छे गए, 2 महीने आपके डाउन गए, वापस 3 महीने बहुत अच्छे गए। सो देर इज कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन, राइट? कई बार आप प्रॉफिट कर रहे हो, कई बार लॉसेस में जा रहे हो, कई बार एवरेज, राइट, ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना बहुत कम प्रॉफिट। ठीक है? तो ये जो सिचुएशन आती है वो कब आती है, कहां पे आती है? इट कम्स इन शॉर्ट रन। ठीक है? सो 3 टाइप की सिचुएशन आती है, और इस बेस पे हम बोलते हैं कि प्राइस जो है इक्विलिब्रियम है, पर कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, या बीपी पे है। बीपी यानी ना प्रॉफिट ना लॉस, जिसको हम सादी भाषा में वी से इट नॉर्मल प्रॉफिट। वी आर नाइदर लूजिंग नॉर वी आर गेनिंग। नॉर्मल प्रॉफिट यानी जितना खर्चा हो रहा है उतना आप कवर कर पा रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट, राइट? सो दो कंडीशन है प्राइस इक्विलिब्रियम की, दो कंडीशन है। कंडीशन एक, प्राइस वहां पे सेट होगी जहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक दूसरे को मैच करेगा। ठीक है? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहां पे एक दूसरे को मैच करेंगे, इक्वल टू ईच अदर होंगे, वो क्या होगा? प्राइस डिस्कवरी पॉइंट। ठीक है? इक्विलिब्रियम वहां पे होगा। दूसरा पॉइंट, मार्जिनल कर्व जो है, राइट, मार्जिनल कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को बॉटम से कट करेगा। इट विल इंटरसेक्ट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बॉटम, राइट? सो लेट अस सी दोस कंडीशन। आपको ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सप्लेन एक्सप्लेन प्राइस डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट रन इन अ कॉम्पिटिटिव फॉर्म, या आपको पूछेंगे एक्सप्लेन प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन, राइट? और आपको ये ड्रॉ करना होगा 3 चार्ट्स विद एक्सप्लेनेशन, राइट? इसलिए आपको बोला था कि बी प्रेजेंट इन द क्लास, बिकॉज आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन से यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू आर देयर इन द क्लास, राइट, थ्रू द प्रोजेक्टर स्क्रीन यू कैन सी ग्राफ क्लियरली, और आप उसको आराम से समझ पाओगे। अभी मार्जिनल कॉस्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट 1 एंड कॉस्ट 2,
ठीक है, इफ यू रिमेम्बर हमने वो किया था लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, उसमें मार्जिनल कॉस्ट, राइट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, राइट. सो व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? रेवेन्यू का मतलब है सेल्स से जो पैसे आपको मिलते हैं उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, राइट. व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज द इनकम, मनी विच कम्स इन व्हेन यू सेल द प्रोडक्ट. आप जब प्रोडक्ट को बेचते हो, ठीक है, एक यूनिट बेचा आपको 10 रुपीज, से फॉर एग्जाम्पल सेल्स प्राइस 10 रुपीज है, आप पेन को बेच रहे हो, एक पेन बेचा आपने 10 रुपीज. सेकेंड पेन इफ यू सेल, राइट, से फॉर एग्जाम्पल यू गेट द सेम अमाउंट 10 रुपीज. कई कई प्रोडक्ट ऐसे होंगे जहां पे वो अमाउंट इंक्रीज होगी, कई कई जगह पे वो अमाउंट डिक्रीज भी होगी, राइट. सो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी 1 सोल्ड एंड क्वांटिटी 2 सोल्ड, पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी के बीच का अंतर, राइट. सो दिस इज हाउ द ग्राफ इज ड्रॉन, राइट. ये जो पॉइंट है P, प्राइस डिस्कवरी जहां पे होती है, राइट, कौन से पॉइंट पे हुई? राइट, MC एंड AC, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, राइट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व. और ये P जो है प्राइस, राइट, आपकी जो प्राइस है वही आपका रेवेन्यू है. तो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस, दे आर सेम इन परफेक्ट कंपटीशन. ये MCQ भी हो सकता है एग्जाम में. इन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज इक्वल टू MR AR बोथ, नन. व्हाट इज योर आंसर? बोथ. प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहेगा, ठीक है. प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहेगा, राइट. सो मार्जिनल कर्व जो है, इट इज नोन एज टिक मार्क कर्व. ये जो टिक मार्क कर्व है वो मार्जिनल कर्व है. एवरेज कॉस्ट कर्व हमेशा कैसा होगा? यू शेप, शॉर्ट रन में, राइट. सो मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज प्राइस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्राइस सबकी सेम है, इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल दिखाया है. परफेक्ट कंपटीशन में सारी प्रोडक्ट्स की प्राइस, कितने भी यूनिट्स आप खरीदो, प्राइस तो सेम रहेगी. 10 यूनिट लो, 100 यूनिट लो, प्राइस विल रिमेन सेम, ओके. पर कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट है, वो क्या होता जाएगा पर यूनिट? वो और एवरेज कॉस्ट दे विल इंक्रीज, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो इनपुट ज्यादा दोगे, लेबर ज्यादा लोगे, मशीन ज्यादा होगी, so it will rise. Marginal cost curve rise हो रहा है. Average cost curve, right, it is again, right, rising at the end. So जिस जगह पे वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, दैट इज प्राइस, जिस जगह पे ये तीनों चीजें इंटरसेक्ट हो रही है, वो पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट A इज पॉइंट ऑफ प्राइस. A जो है वो कौन सा पॉइंट है? इट इज अ पॉइंट ऑफ प्राइस. वहां पे क्या हो रहा है? MC इज इक्वल्स टू MR. फर्स्ट कंडीशन जस्टिफाई हुई, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे को कट करे, ए पॉइंट पे दोनों सेम है, राइट. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? पॉइंट A. MC और MR का पॉइंट A, राइट. व्हाट इज दैट? राइट. MC एंड MR एक दूसरे को कट कर रहे, वो पॉइंट है प्राइस डिस्कवरी पॉइंट. सो नीचे मैंने दिया है प्राइस इज इक्वल्स टू, प्राइस क्या है? प्राइस इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू AR. ये आपका MCQ हो सकता है. इन परफेक्ट कंपटीशन नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट तब अर्न होता है जब प्राइस MR और AR सेम है. नॉर्मल प्रॉफिट तब अर्न करते हैं जब MC इज इक्वल्स टू MR है, ठीक है. ये तीन कंडीशन है. लास्ट कंडीशन AR इज इक्वल्स टू AC. एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का भी सेम है, राइट. अगर आप चार्ट ठीक से देखो, राइट, इफ यू सी द चार्ट प्रॉपरली, right, this is what AR.
प्राइस जो है, राइट, कौन सी पॉइंट पे डिस्कवर होती है, दिस इज प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट का, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ किसके साथ, प्राइस के साथ। प्राइस क्या है, एमआर भी है, तो एमसी और एमआर या प्राइस जो भी आप बोल दो, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ। ये एक पॉइंट है, वहां पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे दो चीज हो रही है, एक है एसी और एआर इक्वल टू दिस है, एसी और एआर, दिस इज एवरेज कॉस्ट, एआर एवरेज रेवेन्यू, दे आर सेम। एमसी एंड एमआर वो भी एक दूसरे से सेम है, प्राइस एमआर और एआर सेम है। ये आपको ज्यादातर समझ में आता है जब आप इसका सम बनाते हो, सम करते हो, बट इन योर सिलेबस यू डोंट हैव सम्स, राइट। तो आपके लिए थोड़ा ये समझना वैसे डिफिकल्ट हो जाएगा कि कैसे सेट होता है, राइट। और इतना टाइम आप लोगों को, आई मीन आज पूरा क्लास आया होगा, आई वुड हैव टेकन दैट, इस तरह से मैं क्वेश्चन ले रही थी दैट आपको सम दिखा दी, तो दैट आपको पता चले कि ये ए आर एम आर टी आर ये सब है क्या। आज थियरी समझ लो, कल अगर सब स्टूडेंट्स होंगे, राइट, टुमारो इफ एवरी स्टूडेंट इज देयर इन द क्लास, अगर आप सब रुकते हो तो मैं एक सम से चार्ट बना के आपको दिखाऊंगी, राइट। सम के जो फिगर्स होते हैं आपको कैलकुलेट नहीं करने, पर आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है, कब प्राइस इक्विलिब्रियम है और परफेक्ट कंपटीशन में कैसा प्रॉफिट है, नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, ना आप प्रॉफिट कर रहे हो ना आप लॉस कर रहे हो। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है बीईपी, जितना खर्चा कर रहे हो उतना खर्चा रिकवर हो रहा है। कैसे पता चल रहा है, ए सी इज इक्वल्स टू ए आर, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन ऑफ प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कर रहे हो। सी परफेक्ट कंपटीशन में आप जिस इंडस्ट्री में हो, राइट, से फॉर एग्जांपल इफ आई से एजुकेशन इंडस्ट्री, आप कहीं पे भी बीबीए का कोर्स करो, बीकॉम का कोर्स करो, सिलेबस सेम रहेगा, इजंट इट। सिलेबस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, whether you do it from मारवाड़ी, you do it from सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, you do it from XYZ पे, सिलेबस सेम रहेगा ऑलमोस्ट। ओनर्स में है हमने डिफरेंस दिया है, बेसिक नॉर्मल कोर्सेज जो होते हैं वो सेम होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन है, कैसा कंपटीशन है, परफेक्ट, सब जगह पे सारी सर्विसेज सेम है। व्हाट इज डिफरेंस इज द वे इट इज टॉट, ठीक है, जिस तरह से उसको सिखाया जाता है वो अलग होगा। तो यहाँ पे, राइट, जो पहले पहले कंपनी आएगी, जो पहले पहले कॉलेजेस खुलेगी, उसके पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, ओके। सो फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग लॉकडाउन आल्सो हमने बहुत अच्छे एडमिशंस मिले, राइट, क्योंकि हम ऑनलाइन मोड पे पढ़ा रहे थे, राइट। आपके सीनियर्स जो थे उनको हम ऑलरेडी पढ़ा रहे थे, सो फॉर यू ऑल्सो आपने चूज किया मारवाड़ी बिकॉज यहाँ पे एजुकेशन चालू है, बाकी हर जगह पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं हुई थी, राइट। सो द पॉइंट इज, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में हमेशा सेम होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। लॉन्ग रन में हमेशा ये फर्स्ट वाली कंडीशन रहेगी, कौन सी, फर्स्ट वाली, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट, ए सी इज इक्वल्स टू एम सी इज इक्वल्स टू, राइट, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, ए सी इज इक्वल्स टू ए आर, राइट। प्राइस इंटरसेक्शन पॉइंट पे डिस्कवर करोगे। शॉर्ट रन में एक पीरियड ऐसा आता है यहाँ पे आपको बहुत प्रिफर करने लगे कस्टमर, वो पॉइंट पे क्या होगा, कस्टमर ज्यादा है, आपके पास सबसे ज्यादा कस्टमर है, आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विसेज अच्छी होगी, कॉम्पिटिटर कम है, क्या हो जाएगा, शॉर्ट रन में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट करोगे। आपको प्रॉफिट अर्न करते हुए देख, राइट, यू आर अर्निंग प्रॉफिट, ये दूसरा देखेगा तो उसको क्या लगेगा, चल मैं भी ये स्टार्ट करता हूँ, राइट। से फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग इन अ स्ट्रीट जहाँ पे एक पर्सन ने यू नो से फॉर एग्जाम्पल ये पानीपुरी भेलपुरी का स्टॉल स्टार्ट किया, 7 फ्लेवर पानीपुरी, से फॉर एग्जाम्पल राजकोट में नेत्री वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट, राइट। लोगों ने देखा कि अरे बाप रे, ये तो 7 फ्लेवर खिला के कितना डबल पैसा कमा रहा है, हम भी स्टार्ट करते। नाउ यू सी 7 फ्लेवर पानीपुरी एट एवरीवेयर, isn't it?
तो शॉर्ट रन में क्या हुआ, जब तक दूसरे कॉम्पिटिटर वो 7 पानी कैसे अलग बनाया वो नहीं पता करते, तब तक आपके पास क्या है, विन विन सिचुएशन। किसी को फॉर्मूला नहीं पता है कि 7 फ्लेवर्स कैसे बने। द मोमेंट दे विल नो 7 फ्लेवर्स कैसे बने, वो भी बना के बेचेंगे। आप 20 में बेच रहे हो, वो 10 में बेचेगा, क्या हो जाएगा, लोग उसके पास जाएंगे। राइट। सो शॉर्ट रन में थोड़े टाइम तक, जब तक दूसरे के पास फॉर्मूला नहीं गया कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, तब तक आप जीत जाओगे। यू विल बी अर्निंग द मार्केट, यू विल बी अर्निंग द प्रॉफिट इन द मार्केट। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए एक पीरियड आएगा जहां पे आप क्या अर्न कर रहे हो, प्रॉफिट, बहुत अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। हेलो, वाज आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? आगे जो भी डिस्कस किया क्या वो सुनाई दे रहा था? ओके, राइट। तो आई होप नॉर्मल प्रॉफिट क्या है वो क्लियर है। नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। राइट, अभी बात कर रहे हैं हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कंडीशन जहां पे थोड़े टाइम के लिए दूसरे के पास फॉर्मूला नहीं है कि आपने ये कैसे बनाया, तब तक के लिए आप राजा हो मार्केट के, यू आर द किंग इन द मार्केट। राइट। सो आप बनाओगे, इतने सारे लोग आएंगे, आप बहुत ज्यादा बल्क में बनाओगे, आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। सो वो सिचुएशन कैसी है? तो सेकेंड ग्राफ इज शोइंग दैट सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट। पहली बात, सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट में पहला सबसे ध्यान देने वाली चीज ये है, प्राइस तो सेम है। राइट, प्राइस इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। यहाँ पे फर्क क्या हो रहा है, एसी जो प्राइस के ऊपर था एग्जैक्ट, एवरेज कॉस्ट कर्व जो प्राइस के ऊपर था एग्जैक्ट, वो भी कहां पे आ गया है, इट इज बिलो द प्राइस। so your costs are less। राइट, प्राइस के नीचे आपका कॉस्ट कब चला गया, उसका मतलब क्या है, आपका कॉस्ट 8 रुपए है और आपकी प्राइस क्या है, 10 रुपए। राइट, एसी जब नीचे है प्राइस के, एवरेज कॉस्ट कर्व इज बिलो द प्राइस, मतलब क्या हुआ, कॉस्ट है वो प्राइस से नीचे है, कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू से नीचे है। कॉस्ट है 8 रुपीज, प्राइस है 10 रुपीज, कितना प्रॉफिट मिला, 2 रुपीज, सुपर प्रॉफिट। पहले क्या हो रहा था, फर्स्ट ग्राफ में नॉर्मल प्रॉफिट में आपका खर्चा 10 रुपए और आपकी प्राइस भी 10 रुपए, योर प्राइस एंड योर कॉस्ट आर इक्वल। नॉर्मल प्रॉफिट, मैंने क्या बोला, आपके सिर्फ खर्चे कवर होंगे फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में क्या हुआ, आप अभी इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो कि आपको डिस्काउंट पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, आपको अच्छे वर्कर्स मिल रहे हैं, कस्टमर और ज्यादा डिमांड कर रहा है आपकी प्रोडक्ट को। क्या हो गया, आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल हुआ, आप ज्यादा प्रोडक्शन करते गए, पर यूनिट कॉस्ट घटता गया। कितना कॉस्ट हो गया आपका, 10 रुपए जो आपकी कॉस्ट थी वो घट के कितनी हो गई पर यूनिट, 8 रुपए कॉस्ट हो गया। प्राइस कितनी है, सेम है, 10 रुपए। एसी इज बिलो ए आर, कौन सी सिचुएशन हुई, ए आर प्राइस, एसी जो है एवरेज कॉस्ट कब है, वो बिलो है, बिलो ए आर, बिलो प्राइस। तो जब भी एसी इज हायर, सॉरी, ए आर इज हायर देन एसी, या एसी इज लोअर देन ए आर, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कम है, या एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, वॉट एवर यू से, ठीक है, तो वो सिचुएशन होती है प्रॉफिट वाली सिचुएशन, रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट। ठीक है, रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट से ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? राइट। दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कैसा है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, वो तो सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इजंट इट? दूसरा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है पॉइंट ए पे। वापस अगर आप देखो, एमसी और एमआर ने जिस जगह पे एक दूसरे को कट किया, व्हाट इज दैट पॉइंट, पॉइंट बी। एसी और, सॉरी, एमसी और एमआर, मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ने एक दूसरे को जिस जगह पे कट किया, पॉइंट बी। ठीक है, सो अगेन क्या हुआ है वहां पे, एमसी इज इक्वल टू एमआर,
वापस वो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। पर उसके नीचे अगर देखो तो एसी और एमसी ने एक दूसरे को कट किया पॉइंट ए पे। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व एक दूसरे को किस जगह पे कट कर रहे हैं? किस जगह पे कट कर रहे हैं? दिस इज द पॉइंट। मार्जिनल कॉस्ट कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व किस जगह पे एक दूसरे को मिल रहा है? पॉइंट ए। तो यहां से बॉक्स बनेगा। ओके, जिस जगह पे एमसी और एसी एक दूसरे को मीट करते हैं वहां से प्रॉफिट वाला बॉक्स शुरू होता है। प्रॉफिट वाला बॉक्स कैसे ड्रॉ करना है? राइट, तो जहां पे एमसी और एसी एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, राइट, वहां ऐसी लाइन बना दीजिए। ठीक है, और ये जो पॉइंट आता है बी, एमसी और एमआर वेयर द मीट, वहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज द प्राइस, बिटवीन द क्वांटिटी एंड प्राइस क्या होगा? प्रॉफिट। आप प्राइस रिड्यूस करना चाहो तो कितनी कर सकते हो? ये पॉइंट, राइट। ऑन गोइंग द प्राइस अगर रिड्यूस रखोगे प्राइस तो क्या मिलेगा आपको? सुपर प्रॉफिट। अगर एसी और एसी के इंटरसेक्शन पॉइंट पे प्राइस रहेगी तो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस वाली प्राइस आ जाएगी। अर्न करना है तो प्राइस सेम रखो, कॉस्ट घट गया है, ठीक है। एसी कर्व इज बिलो एआर कर्व, प्राइस के नीचे एवरेज कॉस्ट कर्व है, एवरेज रेवेन्यू के नीचे एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो यू आर अर्निंग व्हाट? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है स्टूडेंट्स ऑनलाइन? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, सब नॉर्मल प्रॉफिट। राइट, आपके लिए ये टर्म थोड़ा अटपटा होगा। सब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है लॉस, नॉर्मल से कम प्राइस। राइट, अभी लॉस कब होता है? क्या ज्यादा होता है तो लॉस होता है? कॉस्ट या प्रॉफिट? सॉरी, कॉस्ट या रेवेन्यू? क्या ज्यादा होता है तो लॉस होता है? क्या ज्यादा होता है तो लॉस होता है? कॉस्ट या रेवेन्यू? कॉस्ट। कॉस्ट ज्यादा होगा तो लॉस होगा, ठीक है ना। कॉस्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा? लॉस होगा। राइट, मतलब क्या है? रेवेन्यू से ऊपर कॉस्ट जाएगा। देखो अभी ग्राफ भी देखो, प्राइस जो है, राइट, एवरेज रेवेन्यू जो है, राइट, दिस इज योर प्राइस, प्राइस एमआर, राइट, एआर, उसके ऊपर कॉस्ट चला जाएगा। प्राइस के ऊपर कॉस्ट यानी लॉस। राइट, आपकी प्राइस कम है, आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, विल मेक लॉस। इज दिस क्लियर? तो व्हाट इज द लॉस मेकिंग सिचुएशन? अ लॉस मेकिंग सिचुएशन इज वेयर एआर है, एवरेज रेवेन्यू जो है, आपकी प्राइस जो है वो एसी से नीचे है, एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे। तो एआर इज लोअर देन एसी, ठीक है, एआर इज लोअर देन एसी। नॉट आंसर करना, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल की साइन करके भी हम लिखते हैं, ठीक है। सो एसी जो है इट इज अबव प्राइस, राइट। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो गया, माने कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा हो गया, वी आर मेकिंग लॉस। अभी ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बिजनेस कंटिन्यू करोगे? क्या करोगे? छोड़ दोगे? यू लीव द बिजनेस। एज सुन एज यू विल लीव द बिजनेस, आप बिजनेस छोड़ दोगे, दूसरे को क्या होगा? फायदा हो गया। आपके कस्टमर कहां पे जाएंगे? वहां पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2011-12 के आसपास मैनेजमेंट कोर्सेज में रिसेशन चल रहा था, ठीक है। काफी सारी कॉलेज बंद हो गई। राजकोट में 3 कॉलेजेस थी जो बंद हुई थी। टी एन राव जो सबसे पहली एमबीए कॉलेज थी वो बंद हो गई, विवेकानंद करके एक कॉलेज थी वो बंद हो गई, देन देयर वाज वन मोर कॉलेज ओम शांति, वो भी बंद हो गई। एमबीए कोर्सेज हर जगह पे बंद हो गए। जिस जिस कॉलेज में सर्वाइवल प्रॉब्लम में था वो उस कॉलेज में बच्चे चले गए। तो ये 3 कॉलेज बंद हो गई और दूसरी 3 जो बंद होने की उस पे थी कि अभी स्टूडेंट्स नहीं है, खर्चा नहीं निकल रहा है, खर्चा इज मोर,
रेवेन्यू इज नॉट देयर, स्टूडेंट्स आर नॉट देयर। उन कॉलेज में ये बच्चे चले गए तो जहां पे 5 एडमिशन थे वहां पे 20 हो गए, कॉलेज सर्वाइव कर गई। तो आपके कस्टमर कहां पे चले जाएंगे अगर आपने बंद कर दिया? दूसरी कंपनी के पास। वो दूसरी कंपनी वापस से रिवाइवल हो जाएगी, राइट। सो लॉस करने वाली कंपनी क्या करेगी? मार्केट में से निकल जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन कैसा कंपटीशन है? फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट। अगर मैं देखूं कि अरे ये तो पानी पूरी 7 फ्लेवर बना के डबल प्राइस ले रहा है, आई विल ऑल्सो स्टार्ट। बट इफ आई सी एवरीबडी इज डूइंग दैट, कस्टमर आर बोर्ड, राइट, वो पानी पूरी छोड़ दिया, वो कोई और चीज खा रहे, राइट, पीपल विल स्टार्ट गेटिंग विदड्रॉन। वो बिजनेस बंद करके उसमें से निकल जाएंगे, राइट। तो जिस बिजनेस में पैसा देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, हम जाएंगे यानी कस्टमर डिवाइड हो जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट देख के सब जाएंगे। अभी ज्यादा सेलर हो गए, ज्यादा बायर हो गए, कौन सा फेज आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। अगर लॉस करने लगे वो निकल जाएंगे, तो वापस दूसरी कंपनी क्या करने लगेगी? जो लॉस कर रहा है वो निकल रहा है, उसके कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं, दूसरी कंपनी क्या करने लगेगी? प्रॉफिट। तो ये सब कब होगा? शॉर्ट रन में। दिस विल नेवर हैपन इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। 3 conditions you have to remember: MC is equals to MR, AC is equals to AR, तब नॉर्मल प्रॉफिट होगा। AC कम, AR ज्यादा, कॉस्ट कम, रेवेन्यू ज्यादा, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। रेवेन्यू कम, कॉस्ट ज्यादा, लॉस। गॉट इट? तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? कैसे ड्रॉ करना है? प्राइस के ऊपर कर्व बना देना है। गॉट इट? सो चार्ट अच्छे से आप समझ लेना आपको कैसे बनाना है। एनी क्वेश्चन? 8 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। 3 चार्ट दे दो, पीपीटी में दिया है उतना लिख लो, राइट। अगर और कुछ भी ना लिखो तो भी आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छे से इसको अगर राइटिंग में दे दिया कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, शब्दों में दे दिया, यहां पे मैंने साइन से आपको दिखाया है। इफ यू राइट इट इन सेंटेंस यू विल गेट फुल मार्क्स। आई मीन राइट, 8 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 6-7 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। सो बुक्स में देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैंने इसको सिंपल कर दिया है। 3 कंडीशन और ग्राफ, 8 मार्क्स का आंसर एक स्लाइड में, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस पीपल ऑनलाइन? अटेंडेंस के टाइम पे सब जागेंगे। क्या रिपीट करूं? व्हाट इज टू बी रिपीटेड अगेन? करण? मैम थर्ड ग्राफ पाछो हम जाओ। थर्ड ग्राफ एवरेज कॉस्ट कर्व है, वो प्राइस के ऊपर है, राइट। प्राइस जो है आपकी 10 रुपीज, आपका कॉस्ट क्या है? 12 रुपीज, राइट। एवरेज कॉस्ट कर्व प्राइस के ऊपर चला गया, मतलब आपकी प्राइस जो है वो कॉस्ट को कवर नहीं कर रही। आपका प्राइस 10 रुपीज है, वो मार्केट ने सेट किया हुआ है। मार्केट में सारी कोल्ड ड्रिंक्स है वो 20 रुपए में बेच रहा है। आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर कोल्ड ड्रिंक 25 रुपए हो गया। आप क्या 25 रुपए प्राइस कर पाओगे? नो, क्योंकि बाहर सारे कॉम्पिटिटर्स कौन सी प्राइस में बेच रहे हैं? 20। नो बडी विल कम टू यू, सो यू कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस। आप प्राइस चेंज नहीं कर पाओगे, मतलब 20 रुपए में वही चीज बेचोगे जिसका खर्चा आपको 25 का हो रहा है। क्या होगा आपके साथ? 5 रुपीज का लॉस, राइट। सो जब भी एवरेज कॉस्ट कर्व रेवेन्यू के ऊपर चला गया, प्राइस के ऊपर चला गया, मतलब लॉस है, राइट। जो भी पर्सन इस बिजनेस में एंगेज है वो सोचेगा कि मैं बंद कर दूं, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। तो उसके कस्टमर कहां पे चले गए? से फॉर एग्जाम्पल थम्स अप, पेप्सी एंड कोको कोला। थम्स अप का कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया, से फॉर एग्जाम्पल, वो सोचेगा मैं बंद कर दूं। थम्स अप चला गया तो वो सारे थम्स अप के कस्टमर अब कहां पे जाएंगे?
दे विल गो टू कोको कोला एंड पेप्सी। किसको फायदा हो गया? कोको कोला पेप्सी। किसका नुकसान हो रहा था? थम्स अप का। गॉट इट? सो इस तरह से परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम अपने आप होता जाएगा। पर ये सारी कंडीशन कैसी है? सी, क्या लिखा है वहां पे? शटरन। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज इन शटरन। ये सेम पॉसिबिलिटी मोनोपोली में भी है। ठीक है, राइट, जिसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ये 3 कंडीशन है। इसका चार्ट थोड़ा अलग है, राइट। अभी ये दोनों के चार्ट अलग क्यों है? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर अलग है। उसको समझने के लिए मुझे एक प्रैक्टिकल सम आपको बोर्ड पे करके दिखाना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये ऐसे कर्व क्यों है, वो वैसे कर्व क्यों थे। उसके लिए आपका क्लास में होना जरूरी है। सो टुमारो इफ यू ऑल प्रॉमिस टू बी इन द क्लास, में एक अच्छा एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि भाई मोनोपोली में ये ट्राइंगल क्यों बन रहा है, राइट। परफेक्ट कंपटीशन में वो हॉरिजॉन्टल लाइन प्राइस की क्यों थी। ये सारा फिगर्स के साथ मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, अगेन कंडीशन यहाँ पे सेम है, कंडीशन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, मोनोपोली में कितने कंपटीशन होते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं? मोनोपोली में कितने प्लेयर होते हैं? कितनी कंपनी होती है मोनोपोली कंपटीशन में? 1। ठीक है, मोनोपोली में एक ही कंपनी है। तो वो फर्म कह लो या इंडस्ट्री कह लो, इट इज वन एंड द सेम, इजंट इट? उसको फर्म बोलो या उसको इंडस्ट्री बोलो, इट इज वन एंड द सेम, एक ही है, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा रेवेन्यू और, राइट, रेवेन्यू का, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। अगर आप देखो तो वो स्टार्ट हो जाता है, राइट, वो कर्व कहां से स्टार्ट होता है? इट इज फ्रॉम अप टू डाउन। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को अगर देखो तो वो क्या है? इट इज मूविंग अप टू डाउन। देखा आपने वहां पे, राइट, इट इज मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, राइट। व्हाई इट इज मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन? मार्जिनल रेवेन्यू, एक प्रोडक्ट बनाया, एक प्रोडक्ट बेचा, रेवेन्यू ज्यादा है। ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए, ज्यादा प्रोडक्ट बेचा, पर यूनिट रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग। तो रेवेन्यू है, क्वांटिटी बढ़ रही है, राइट। पहले में क्वांटिटी कम है, जीरो क्वांटिटी, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ रही क्योंकि यू आर रिड्यूसिंग द प्राइस, राइट। सो वेयर इज द प्राइस डिस्कवर्ड? मोनोपोली में प्राइस कहां पर डिस्कवर होती है? मोनोपोली में प्राइस डिस्कवर होती है अगेन वो पॉइंट पे जहां पे AC एंड AR इंटरसेक्ट्स ईच अदर। AC दैट इज एवरेज कॉस्ट कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगे, राइट, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दैट विल बी अ पॉइंट जहां पे क्वांटिटी, आइडियल क्वांटिटी विल बी आइडेंटिफाइड, और उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम प्राइस आइडेंटिफाई होगी, राइट। सो अगेन टू शो यू ऑन द स्क्रीन, राइट, ठीक है, दिस इज एवरेज रेवेन्यू। ओके, कौन से पॉइंट पे AC से इंटरसेक्ट हो रही है? यहाँ पे, राइट। तो ये पॉइंट क्या बनेगा? क्वांटिटी। ये पॉइंट क्या बनेगा? प्राइस। तो दिस विल बी द प्राइस, दिस विल बी द क्वांटिटी। ठीक है, कौन सा लेवल है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। एनसी कट एमआर फ्रॉम बिलो एट पॉइंट। एमआर और एनसी एक दूसरे को कहां पे कट करें? दो, तो दो साइड मैच होगी, एक ये दोनों की इंटरसेक्शन, दूसरा एसी और एआर की इंटरसेक्शन। प्राइस कहां पे डिस्कवर होगी? यहाँ पे। तो अगर आपको प्राइस कम रखनी है मोनोपोली में, जैसे इंडियन रेलवे की प्राइस कैसी है? कम है, तो वो कहाँ पे लिख सकते हैं? लेकिन वो प्राइस दिया, ये मिनिमम प्रॉफिट पॉइंट, ये मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट, समझ में आ रहा है? इसमें मिनिमम प्रॉफिट पॉइंट, दिस इज नॉट मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट। AC इज इक्वल टू AR, मैक्सिमम प्रॉफिट
आउटपुट प्राइस अगर कम रखनी है तो मिनिमम कितनी होगी एमआर और एलसी जहां पे दूसरे को मिलते हैं क्वांटिटी दोनों में सेम। तो मोनोपोली प्लेयर जो है वो इस बीच में कभी कभी प्राइस रखते हैं। राइट, so what you have to understand, ACL ACL should be equal to each other, MR and LC should be equal to each other। वो जो पॉइंट है वहां पे Q और P प्राइस और क्वांटिटी डिटरमाइन होंगे। क्लियर है? राइट, तो अभी नीचे देखना, MC कट MR फ्रॉम बिलो, मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे है, MC कॉस्ट कर्व राइट, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इट इज गोइंग डाउनवर्ड, MC इज गोइंग अपवर्ड। मिनिमम पॉइंट पे कट किया है MC को, उसके बाद MC क्या होता है, इट इज इंक्रीजिंग। राइट, so MC कट MR फ्रॉम बिलो की पॉइंट पे MC एंड MR मिनिमम क्वांटिटी डिफाइन करेगा। जिस जगह पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट होंगे ना वो मिनिमम पॉइंट ऑफ क्वांटिटी इतना बनाना जरूरी है। ठीक है, वो मिनिमम क्वांटिटी है। और मोनोपोली ज्यादातर कैसे क्वांटिटी बनाते हैं, मोनोपोली क्या क्रिएट करता है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। तो मिनिमम क्वांटिटी बनाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बनाते। राइट, सो मिनिमम क्वांटिटी कौन सा पॉइंट है, एमसी और एमआर जहां पे एक दूसरे को इक्वल होते हैं। राइट, सो एमसीक्यू आ सकता है मोनोपोली कंपटीशन में। इन मोनोपोली कंपटीशन वेयर डू यू डिफाइन मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी कहां पे डिफाइन करोगे, तो द पॉइंट वेयर एमसी एंड एमआर इज इक्वल, point where AC and AR is equal, point where price and AC is equal, all of the above. What is your answer? MC and MR जहां इक्वल है वहां पे क्या हो गया, मिनिमम क्वांटिटी पॉइंट। दिस इज क्लियर? ठीक है, लास्ट MC इज इक्वल, सॉरी, AR इज इक्वल्स टू AC। कैसा प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट। AC इज इक्वल्स टू AR, अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो। नेक्स्ट वी गो टू द सेकंड कंडीशन, सुपर प्रॉफिट अर्न करना, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तो कौन सा है सुपर प्रॉफिट अर्न करने का जोन, जैसे मैंने आपको बोला दूसरे को कट किया, वो पॉइंट क्या बना, मिनिमम क्वांटिटी। मतलब अभी प्राइस कहाँ पे देखिए, तो प्राइस डिस्कवर्ड एट दिस पॉइंट AC और MR, सॉरी AC और AR जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। भाई अभी देखो एक ये पॉइंट है जहाँ पे AC और AR दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है ये वाला AC और AR। ठीक है, अभी आप देखो तो AR एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट कर्व, इट इज गोइंग बिलो AR, एवरेज कॉस्ट कर्व है वो इसके पीछे AR के पीछे। तो जब भी अगर जैसे हमने वहां पे किया था कॉस्ट रेवेन्यू के नीचे है, AR रेवेन्यू है, AC कॉस्ट है, रेवेन्यू के नीचे कॉस्ट आएगा ना, फायदा है। रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट उसके नीचे है यानी कम है। ये कंडीशन कैसे हुई, प्रॉफिट करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पे कितना हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। अरे बिकॉज AR और AC देखो ऊपर जा रहा है, AR के नीचे कभी AC नहीं गया। यहाँ पे कॉस्ट जो है ना वो रेवेन्यू से नीचे है, मतलब ज्यादा प्रॉफिट है, सेम जैसे वहां पे। ठीक है, so this is condition that AR is higher than AC। इतना है ना, तो क्लियर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर है। तो कहां तक आप उसको कंसीडर कर सकते हो, राइट, ये वाली प्राइस एमसी और एसी एक दूसरे को कट करें, वो वाली प्राइस जैसे यहाँ पे मैंने बोला, राइट, सो एसी इज लेस देन एआर, राइट, वो कंडीशन होती है जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम है। लास्ट लॉस मेकिंग, लॉस मेकिंग में क्या है, एआर से ऊपर एसी, एआर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट उसके ऊपर है,
right? So what is happening? You are making loss. This is a loss making goal. Price कहाँ पे सेट किया? Right? Minimum quantity के यहाँ पे आ गई. Right? MR और LC जहाँ पे एक दूसरे को एक तरीके से क्या बन जाएगा? Minimum quantity. अब आपको क्या डिसाइड करना है? प्राइस. प्राइस क्या है? राइट, वो ये पॉइंट पे डिसाइड होगा. राइट, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है. ऑल दिस इज लॉस. राइट, सो व्हेनेवर AC इज अबव AR, सेम कंडीशन सेम है, सिर्फ ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन अलग है. तो परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, नीचे की तीन कंडीशन तो सेम है, सिर्फ चार्ट का ड्राइंग अलग है. AR और MR का ड्राइंग अलग है. समझे? कंडीशंस आर सेम. राइट, लॉस है. राइट, A B, राइट, P1 एंड P, वो जो बॉक्स है वो लॉस मेकिंग बॉक्स है लास्ट में. राइट, और यहाँ पे बीच में सुपर नॉर्मल में जो है इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग बॉक्स. ठीक है. तो मोनोपोली में अगर लॉस हो रहा है शॉर्ट टर्म में, मतलब क्या है? और ज्यादा क्वांटिटी बनाओ और ज्यादा बेचो सो दैट कॉस्ट कम हो जाए. आपको क्या करना है मोनोपोली में? और बना के और बेचना है, पर यूनिट कॉस्ट को घटाना है. एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है? पर यूनिट कॉस्ट. समझ में आ रहा है? एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है? पर यूनिट. से फॉर एग्जाम्पल पार्टी करने गए, 10 फ्रेंड्स गए, 1000 रुपीज का बिल आया. ठीक है. राइट, डिवाइड बाई 10, 1000 डिवाइड बाई 10 पर पर्सन, वो क्या हुआ? एवरेज हुआ. तो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है? पर पर्सन, पर यूनिट. तो पर यूनिट कॉस्ट घटाना है तो क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा बनाओ. जितने ज्यादा लोग जाते हैं उतना पर पर्सन कॉस्ट रिड्यूस होता है. ओवरऑल बिल ज्यादा आएगा पर पर्सन कॉस्ट क्या है? रिड्यूस होगा. से फॉर एग्जांपल आप दो फ्रेंड्स हैं, आपने डिसाइड किया यू वांट टू गो आउट एंड यू वांट टू हैव सिजलर. से फॉर एग्जांपल दो जन के बीच में 500 का सिजलर, 250 250. अभी तीन जन के बीच में एक सिजलर और एक पिज्जा आपने मंगाया. से फॉर एग्जांपल तीन लोगों के बीच में पर पर्सन बिल आया 200 200 200. क्या हो गया? पर पर्सन कॉस्ट घटा, क्वांटिटी बढ़ी, वैरायटी ज्यादा खा रहे हो फिर भी कॉस्ट पर पर्सन इज कमिंग डाउन. राइट, सो मोनोपोली में अगर लॉस कर रहे हो तो क्या करना है? प्रोड्यूस मोर, सेल मोर. क्योंकि आप ही हो, जितना बना के जितना बेचोगे. राइट, नो अदर ऑल्टरनेटिव फॉर योर गुड इज देयर. आपको ही फायदा होगा. सो व्हेन यू आर मेकिंग लॉस, increase your production, right, so that you cover up your cost, per unit cost can be reduced and again you can have benefit of profit. This will happen in short term में होगा. राइट, अभी आप एक बार आराम से नीचे वाले फिगर्स देख लो. AC इज इक्वल टू MR, AR इज इक्वल टू AC. अभी परफेक्ट में भी देखो सेम फिगर है ना? कंडीशंस आर सेम ऑलवेज. इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर सेम. ठीक है. राइट, अभी एक पॉइंट हमारा बाकी है, एक्सेस कैपेसिटी, जो हम कल की क्लास में करेंगे. ठीक है. एंड टुमारोज क्लास आई वांट एवरीबॉडी टू बी प्रेजेंट फिजिकली. समझ में आया? ठीक है. सो जस्ट वेट राज. ठीक है, चलो एनरोलमेंट नंबर डाल ही दो. डाल दो एनरोलमेंट नंबर. आप सबके संगीता, व्हाट इज योर नेम? Sunny, next, Nihya, next, Swati, Isha, Tushar, Vivek, Nilesh और केतन. है ना? राइट, प्लीज मेक इट फास्ट. राइट, नेक्स्ट क्लास you are supposed to join in 2 minutes. Faculty is here only. ठीक है. हो सके तो कल की क्लास फिजिकल अटेंड करना. राइट. ओके, आई एम जस्ट क्लोजिंग द मीट. थैंक यू.